सदी की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माने जाने वाली मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी जिले इलाही कहे जाने वाले मुगल बादशाह अकबर और उनके लाडले सलीम की कहानी थी। फिल्म में मोहब्बत और ताकत की एक अलग ही झलक दिखाई दी थी। कहानी से परे फिल्म में जिस शाही अंदाज में एक्टिंग की गई थी, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि फिल्म को बनाने में कितनी मेहनत की गई है। इस फिल्म के ग्रैंड सेट्स को बनाने के लिए पुणे के मूर्तिकार BR को लिया गया था। उनका पूरा नाम अप्पा साहेब खेड़कर, जिन्हें डायरेक्टर के आसिफ ने बुला लिया था। इस फिल्म से पहले खेड़कर गणपति की मूर्तियां बनाया करते थे और डायरेक्टर के आसिफ को बस उनका काम पसंद आ गया था। इसके बाद खेड़कर ने पाकीजा जैसी अन्य महत्वपूर्ण फिल्मों के सेट्स भी बनाए। इस फिल्मों के लिए शीश महल बनाना हो या फिर मधुबाला को एक पुतले का रूप देना हो, डायरेक्टर के आसिफ ने इस फिल्म को रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश की थी। के आसिफ ने इस फिल्म को बनाने में 16 साल लग गए थे। इस फिल्म का एक डायलॉग जहां मूर्तिकार कहता है कि वो ऐसा पुतला बनाएगा जिसके आगे सिपाही अपनी तलवार और शहंशाह अपना ताज उतार कर रख देंगे। इसके बाद आता है एक सीन जहां पुतला बनाकर खुद मधुबाला खड़ी हो जाती है। उन्हें बिना हिले एक टक खड़े होना था। इस सीन के लिए मधुबाला का मेकअप करना काफी मुश्किल था। आर्टिस्ट को मधुबाला के ऐसे ड्रेस पहनने थे जो ज्यादा से ज्यादा पत्थर के करीब लगे। इसके लिए टीम ने काफी मेहनत की और सीन एकदम परफेक्ट हुआ। उस वक्त मधुबाला के लिए मोटे से मोटा कपड़ा लाया गया ताकि वह मार्बल के टेक्सचर जैसा दिख सके, लेकिन फिर भी कुछ हो न सका। इस सीन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मधुबाला को रबर शीट से बनाई गई ड्रेस पहननी पड़ी। इसे पहनना कितना मुश्किल होगा यह तो आप समझ ही गए होंगे। उनके चेहरे, बालों, आंखों तक में बहुत सारा मेकअप और केमिकल कोट्स लगाए। इतनी मेहनत के बाद जब असल में यह सीन फिल्माया गया तो मधुबाला की ड्रेस का हर फोल्ड असल में एक भूत या कृतिकीर जैसा लग रहा था। फिल्म एक सीन है जहाँ मधुबाला को इत्र से भरे तालाब के पास जाकर उसकी खुशबू को सूंघते हुए एक्सप्रेशन देना था। इस सीन के बारे में करण जौहर ने अपने पिता से सुना था कि उन्होंने इंटरव्यू में खुलासा किया था। इस सीन के लिए के आसिफ को सही एक्सप्रेशन चाहिए थे और वही मिल नहीं रहे थे। के आसिफ ने एक अजीब सी मांग की थी कि तालाब को असल में इत्र से भर दिया जाए। जब उनसे कहा गया कि यह मुमकिन नहीं है तो के आसिफ को शूटिंग 3 दिनों तक रोक दी गई थी। के आसिफ जितना चाहते थे उन्हें इस फिल्म के साथ साथ उतना एक्सपेरिमेंट किए और आखिर में फिल्म बनी। यह सदी की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक थी। ये इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसे ब्लैक एंड व्हाइट में या फिर कलर में, दोनों में थिएटर्स में रिलीज किया गया।